दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादियों प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, मैं हूं पंकज अम्बेडकर। भाइयों बहनों, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या मांस खाना सही है या दूध पीना सही है। दोस्तों, यदि मांस खाना गलत है, मांस खाना पाप है, तो दूध पीना कैसे सही हो गया। मांस खाना और दूध पीना दोनों ही एक ही चीज़ है। यदि मांस खा रहे हैं तो उसमें पशु क्रूरता होती है, और यदि दूध भी पी रहे हैं तो उसमें भी पशु क्रूरता होती है। जितनी ज़्यादा पशु क्रूरता मांस खाने में नहीं होती है, उससे कई गुना ज़्यादा पशु क्रूरता दूध पीने में होती है। मांस खाने में तो ये है कि मुर्गे को जब पाला जाता है या बकरे को पाला जाता है तो 30-35 दिन में वो तैयार हो जाता है, और 30-35 दिन के बाद उसे काट दिया जाता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है, आज़ादी मिल जाती है। लेकिन जो एक गाय है, गाय को ज़िंदगी भर खूंटे में बांधा जाता है, उससे दूध निचोड़ा जाता है। जहाँ जब तक वो दूध दे सकती है तो दूध देती है, फिर दूध नहीं देने के बाद उसे रोड में छोड़ दिया जाता है। रोड में वो भूखे प्यासे भटकती है, प्लास्टिक खाती है, मार खाती है, और लोगों के पत्थर खाती है, डंडे खाती है, और कभी उसमें घाव हो गया तो वो घाव में मक्खियाँ बैठती है, कीड़े पड़ जाते हैं। एक गाय 6-6 महीने तक तड़पती है, कोई साल भर तक तड़पती है। गाय की दुर्दशा से ज़्यादा दुर्दशा अभी बैल की है, पशु की है। जो नर बछड़ा है वो पैदा नहीं होना चाहता था, उसको ज़बरदस्ती तुमने डॉक्टर बुला के गाय को ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया, गाय का रेप किया, गाय का बलात्कार किया। उसके बाद बछड़ा उत्पन्न किया गया, या तो बछड़े को पैदा होते ही मार दिया गया, या भूख के मारे बगैर दूध के उसने तड़प के अपनी जान दी। और तुम कहोगे कि दूध पीना अच्छा है, दूध शाकाहारी है। बड़े बड़े जो बाबा लोग हैं वो कहेंगे कि दूध को प्रमोट करेंगे, कहेंगे कि दूध पियो और मांस मत खाओ। चलो, हम नहीं कह रहे कि तुम मांस खाओ, लेकिन तुम दूध भी मत पियो। दूध पीने में पशु क्रूरता कई गुना ज़्यादा है। कोई गाय नहीं चाहती है कि मेरे बच्चे को मेरे से छीना जाए और मैं दूध दूँ इनको, उसके पैर बांध दिए जाए, उसके बछड़े को मार दिया जाए, उसके बछड़े को भूखा मार दिया जाए। क्या गाय प्रेग्नेंट होना चाहती थी? मूर्खों, इतना तो अपने दिमाग से तुम भी सोचो। तुमने ज़बरदस्ती उसको प्रेग्नेंट किया, तुमने उसका बलात्कार किया, तुमने इंजेक्शन लगाए उसके ऊपर। एक साइड तो गाय को माँ 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 कह रहे हो, दूसरी साइड उसका बलात्कार कर रहे हो। तुम बलात्कारी हो, तुम रेपिस्ट हो। तुम गाय का पहले रेप करते हो, फिर बच्चा पैदा करते हो, फिर उस बच्चे को सड़क में भूखे मरने के लिए छोड़ते हो। और एक 80 साल का बुढ़ा भी दूध पीता है, उसको दूध की क्या ज़रूरत है? जो दूध पीता है उसका काम तो इतने तक सीमित हो जाता है कि मैंने दूध खरीदा, दूध के पैसे दे दिए। और जो दूध बेचता है वो कहता है कि जब तक गाय दूध देती थी मैंने उसको खिलाया, अब जब गाय बुढ़ी हो जाएगी या बछड़ा जो दूध नहीं देता है उसको कौन पालेगा? यदि तुम गाय पालते हो, दुग्ध पीते हो, दूध पीते हो, तो सबकी जिम्मेदारी बन जाती है, चाहे वो गौ पालक है या दूध खरीद के पीने वाला है, कि गायों को और गायों के बछड़ों को संरक्षण देने की, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करने की। गाय को माँ कहने से काम नहीं चलेगा। यदि कोई मुसलमान किसी को माँ कहेगा तो मैं ये मानता हूँ, मेरा भरोसा है कि वो कभी भी रोड में नहीं होगा। तुम एक साइड से तो माँ 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 कहते हो, दूसरे साइड से तुमने गाय की हालत ख़राब कर दी है। तुमने जिसको माँ बनाया उसकी तुमने ऐसी तैसी फेर दी है। वो रोड में क्यों है? रख क्यों नहीं थे हो उसको अपने घर में? जब तुम्हारे पास 1000 फीट का ज़मीन है, 1000 फीट में रहते हो, तो एक मकान उसके लिए क्यों नहीं बनाते हो? क्यों वो रोडों में भटक रही है? मेरी बातों का बुरा मानो या भला मानो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। गहनता से सोचो, विचारो। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय भीम।